आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर, खातों में आ सकते हैं 4,000 रुपए, चेक कर लें आपको मिलेंगे या नहीं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इसकी पिछली 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी। तब से लेकर अब तक इस योजना के तहत 14वीं किस्त किसानों के खातों में जमा नहीं हुई है, जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 14वीं और 15वीं किस्तें एक साथ जारी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो किसानों के बैंक खातों में 4,000 रुपए की राशि एक साथ आएगी। यह कदम किसानों को उनकी खेती की लागत के संबंध में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 14वीं किस्त मध्य प्रदेश के लगभग 82 से 83 लाख किसानों के खातों में मार्च के अंत में या अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिनकी जमीन के रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हुए हैं या जिनके बैंक खाते उनके आधार से लिंक नहीं है, वे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों के नाम PM किसान सम्मान निधि की सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें भी इस राज्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ईरान के सबसे बड़े नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ बड़ा हमला, भड़का रूस। आपको बता दें, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज पर शनिवार को हवाई हमला हुआ है। ईरानी समाचार एजेंसी मिजान के अनुसार इस हमले में कोई रेडिशनल रिसाव नहीं हुआ। नतांज ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। यह फैसिलिटी पहले भी कई बार निशाना बन चुकी है। ताज़ा हमला अमेरिका इजराइल गठबंधन की ओर से किए गए हवाई अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान ने इसे क्रूर हमला करार दिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। रूस ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। वहीं इजरायली आर्मी ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से इनकार किया है। IDF ने कहा कि हमने यह हमला नहीं किया है और हमें नहीं पता यह किसने किया है। हम अमेरिका कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करते। PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में जरूरी जगहों पर हो रहे हमले गलत हैं, क्योंकि इससे हालात खराब होते हैं और दुनिया के व्यापार पर असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि समुद्री रास्ते सुरक्षित और खुले रहने चाहिए। साथ ही धन्यवाद किया कि वहां रह रहे भारतीय लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। गैस बुकिंग की भगदड़ कम होते ही सरकार का बड़ा फैसला। कॉमर्शियल LPG आवंटन हुआ 50%। होटल, ढाबे, बार, रेस्टोरेंट को बड़ी राहत। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल LPG की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसका आवंटन 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक यह निर्णय 23 मार्च 2026 से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त 20% LPG आवंटित किए जा रहे हैं, जिससे कुल आपूर्ति प्री क्राइसिस लेबर के 50% तक पहुंच जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त LPG उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जहां इसकी मांग और आवश्यकता अधिक है। इनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट्स शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा संचालित सब्सिडी वाले कैंटीन और आउटलेट्स, कम्युनिटी किचन, प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर भी इसमें शामिल हैं। घरेलू फ्लाइट्स का किराया 23 मार्च से बढ़ा सकेगी एयरलाइंस। आपको बता दें, अब एयरलाइन कंपनियां घरेलू फ्लाइट्स का किराया सीटों की मांग के हिसाब से बढ़ा सकेंगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराए पर लगी रोक को हटा दिया है। आदेश के मुताबिक यह फैसला 23 मार्च से लागू होगा। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो की उड़ानों में आई रुकावटों के बाद फेयर कैंप लगाया गया था। सरकार ने एयरलाइंस का अधिकतम किराया 18,000 रुपये तय किया था। एयरलाइन इससे ज़्यादा दाम नहीं ले सकती थी। आदेश में कहा गया है कि पूरे सेक्टर में उड़ानों की क्षमता बहाल हो गई है तथा परिचालन सामान्य हो गया है। समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया है कि किराए पर लगाई गई सीमा को 23 मार्च 2026 से हटा दिया जाएगा।
हिमाचल बजट 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अति गरीब बीपीएल परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत 1 लाख निर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सीएम ने कहा कि ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी और पक्के मकानों से वंचित गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इसकी सुविधा दी जाएगी। सीएम ने कहा इन परिवारों की महिलाओं को भी 1500 रुपए की राशि इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना से दी जाएगी। सीएम ने वर्तमान में वित्तीय हालात को देखते हुए विधायकों की क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ 10 लाख रुपए से घटाकर 1 करोड़ 10 रुपए करने की घोषणा की है। सीएम सुक्खू ने आज लगभग 4 घंटे 16 मिनट बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 3,586 करोड़ रुपए कम है। सीएम ने कहा कि केंद्र द्वारा आरडीजी बंद करने से राज्य को हर साल औसत 8,105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस वजह से बजट का आकार घटा है। राहुल बोले तेल की कीमतें बढ़ना महंगाई का संकेत। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपया के गिरने और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत बढ़ने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने एक्स पोस्ट में लिखा, रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत है। उन्होंने लिखा कि सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत ये है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़े। 20 मार्च प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े। सरकारी तेल कंपनियों ने स्पीड और पावर जैसी प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें ₹2.09 से ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ाई है। एमपी के भोपाल में इसकी कीमत बढ़कर करीब 117 रुपये पहुंची है। हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। $93 प्रति औसत के रिकॉर्ड लो पर पहुंचा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर। 20 मार्च को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 64 पैसे कमजोर होकर $93 प्रति औसत के स्तर पर पहुंचा है। बाजार के जानकारों का कहना था कि दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल की वजह से घरेलू करेंसी पर है। एमपी के 45 जिलों में बारिश, 17 में ओले भी गिरे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछले 58 घंटे यानी 4 दिन से एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम से कुल 45 जिलों में आंधी बारिश का दौरा। इनमें से 17 जिलों में ओले भी गिरे। यह सिस्टम अब आगे बढ़ गया है। ऐसे में बारिश की बजाय तेज गर्मी का अलर्ट है। अगले 4 दिन कहीं भी आंधी बारिश का अलर्ट नहीं है। आखिरी सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इस वजह से उत्तरी व पश्चिमी हिस्से में बूंदाबांदी या बादल छा सकते हैं। इससे पहले शनिवार को कुछ जिलों में मौसम बदला रहा। भोपाल में बादल छाए रहे। इस वजह से दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम पंचमढ़ी में 25.6 डिग्री रहा। रीवा दतिया में 28.2 डिग्री, नौगांव सतना में 28.3 डिग्री, सिवनी में 28.4 डिग्री, टीकमगढ़ सीधी में 28.6 डिग्री, दमोह उमरिया में 29 डिग्री, श्योपुर में 29.4 डिग्री, मंडला और खजुराहो में पारा 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 5 बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 29.4 डिग्री, जबलपुर में 29.5 डिग्री, इंदौर में 30.6 डिग्री, ग्वालियर में 28.4 डिग्री और उज्जैन में 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कई जिलों में फसलों को नुकसान। तेज आंधी की वजह से केला, पपीता और गेहूं की फसलों पर असर पड़ा है। ऐसे में अब किसान मुआवजे की मांग उठा रहे हैं। धार, खरगोन समेत कई जिलों में ज्यादा असर है।